देंगे, जगह नहीं रहेगा, पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी और एक दिन करना पड़ेगा, ये करना ही पड़ेगा, जेल में अंदर डालना ही पड़ेगा। भाई साहब गुस्सा है क्या मोदी सरकार से? ब्रिजभूषण कौन से बाग की मुड़ी है जो एक बार कहते हैं मोदी चड्डा नड्डा पड्डा ये कहेगा हम इस्तीफा दे देंगे। केंद्र की सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मिली भगती है, इस वजह से बाहुबली अपराधी को बचा रहे हैं। यदि हम सरकार को कहना चाहते हैं, हम नहीं तो सरकार के पास बेटी है नहीं जमीन है, जमीन को भी हमने बचाई और हम बेटियों के लिए हम कुर्बानी भी क्यों नहीं देनी पड़े, चाहे हमारा एक एक शरीर का टुकड़ा भी क्यों नहीं करना पड़े, लेकिन हमारी बेटी से कोख से हम पैदा होकर आए हैं, उस कोख को हम अपने जगह आंसू से पानी नहीं आने देंगे, चाहे हमारे कुछ भी करना पड़े। अरे नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज डिक्शनरी। इस समय हम दिल्ली के जंतर मंतर पर हैं और दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों का प्रदर्शन चल रहा है। आप बखूबी जानते होंगे कि प्रदर्शन क्यों चल रहा है, क्योंकि जो बीजेपी के एमपी हैं, सांसद हैं जो बृजभूषण शरण सिंह, उनके खिलाफ यौन शोषण का आरोप लगा है। जो महिला पहलवान वहां पर धरने पर बैठी हुई हैं वो यौन शोषण का आरोप लगाई हैं और तकरीबन कह रही हैं कि 100 ऐसे लोग, जो 100 ऐसी बेटियां हैं जो यौन शोषण का आरोप लगा रही हैं कि इन पे बृजभूषण सिंह के खिलाफ। ये देखिए सामने से आ चुकी हैं ये, और जैसा विजुअल में आप देख रहे हैं कि विनेश फोगाट जी यहाँ से अभी गुजरी हैं और मेरे सामने इस समय महिलाएं बैठी हुई हैं, जितनी भी महिला किसान हैं वो बैठी हुई हैं, प्रदर्शन में आए हैं। कुछ लोगों से बात कर रहे हैं। कहाँ से आए हैं आप? क्रांतिकारी जय भीम साथियों, मेरा नाम चिंटू है, मैं उत्तर प्रदेश से जिला रायबरेली से आया हूँ अपनी बहनों के सम्मान में। अगर मैं आज चुप रहा तो कल को जब हमारी बहन बेटियों के साथ अन्याय होगा तो उसका साथ कौन देगा, इसलिए मैं खड़ा होने आया हूँ अपनी बहनों के सम्मान में। और हम जब तक यहाँ रहेंगे, जब तक हमारी बहनों को न्याय नहीं मिल जाता, इसके लिए कुछ भी हमें करना पड़े हम करेंगे। मोदी जी अब तो शर्म करो। मोदी जी क्यों शर्म करें? सर आपको खुद पता है कि जब हमारी बहन बेटी जब दूसरे देश में जाके हमारे देश का नाम रोशन करती हैं, हिंदुस्तान का तिरंगा लहराती हैं, जब तो सारे लोग उनको बधाई देने के लिए पहुंच जाते हैं। लेकिन जब हमारे देश में ही जंतर मंतर पर आज हमारी बहन बेटियां पहलवान बहन बैठी हुई हैं, रो रही हैं, जब उनका कोई साथ नहीं दे रहा है, बहुत शर्म की बात है। ये पहलवान जो बैठे हुए हैं प्रदर्शन कर रहे हैं, ये राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि राजनीति इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अलग अलग पार्टियों के लोग और नेता यहाँ पर आ रहे प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं। सर मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, मैं इस देश का नागरिक हूँ। और क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम चिंटू है, चिंटू जाटो जी, उत्तर प्रदेश से आया हूँ रायबरेली से जी। तो यानी आपको पूरा विश्वास है कि इस आंदोलन से सरकार की नींव हिलने वाली है? जरूर हिलेगी सर, जरूर। सरकार की नहीं, उस बृजभूषण शरण की नाकामियों की और बदयांतियों के लिए झुकना पड़ेगा और उसको सलाखों के पीछे भेजना पड़ेगा, क्योंकि ये बेटी नरेंद्र मोदी की बेटी है। उन्होंने सबसे पहले नारा दिया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, तो जब बढ़ रही हैं आगे और विश्व पटल पे और परचम फहरा दिया, भारतवर्ष का नाम गौरव से ऊंचा किया, और आज उनकी ये दशा, उनको सड़कों पे क्यों बैठना पड़ा? इनकी नाकामियों की ये भूखे भेड़िए। एफआईआर दर्ज हो गया, आप लोग घर जाइए। एक मात्र एफआईआर दर्ज तो संदीप सिंह की भी हो रही है, 4 महीने हो गए, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं। इसलिए जनता ने अपनी आवाज उठाना शुरू कर दिया है और ये महासंग्राम ये जन आंदोलन बन गया। अब जन आंदोलन बनेगा अगर इनकी हठधर्मी रही तो। क्या बोल रहा है? और विकराल रूप बनेगा इसका। मोदी जी के कान में जू भी नहीं रोंग रहा है, एक भी सवाल जवाब नहीं दिए उसने। अगर यही चीज अगर दूसरा कोई और नेता होता उनके पार्टी के अलावा, तो उसके घर तोड़े जा चुके होते अब तक उनके खानदान को दिया होता। लेकिन इस मैटर में उनकी हिम्मत नहीं हो रही है, पता नहीं क्या मैटर है। अरे बीजेपी की सरकार है, ये तो न्याय करती है। न्याय कर रही है ना, देख रहे हैं ना न्याय कर रही है। उनका सांसद वो पड़ा हुआ है वहाँ, रेप करा हुआ है, इतने सारे देखो आप कितना लिस्ट है। आज तक एक रिपोर्ट नहीं दर्ज हुई है। अभी तक जितने पुलिस वाले हैं आने जाने से रोक रहे हैं, बॉर्डर पे जितने समर्थन के लिए आ रहे हैं उनको रोका जा रहा है। मोदी जी एक बार भी नहीं बोल पाए हैं कि क्यों बैठे हैं। मोदी जी से परेशानी है या जिन पे आरोप लगा? मोदी जी का पूरा हाथ है बृजभूषण पे, सबूत है आपके पास? पूरा सबूत है, सबूत ही है। अब तक बोला क्यों नहीं? अब तक बोला क्यों नहीं? उत्तर प्रदेश में छोटा सा भी कोई बयानबाजी में घर तोड़े जाते हैं, बुलडोजर बाबा कहते हैं, है नहीं? दूसरा नेता कोई और होता तो अभी तक तोड़ दिए जाते और पकड़ के अंदर कर दिया जाता। नहीं सुन रही सरकार, नहीं सुन रही। यहाँ इतने दिनों से इतना टाइम नहीं लगता। इतनी पब्लिक खड़ी है यहाँ, रोज आ रहे रोज, लेकिन ये कभी किसी को नहीं पता चल रहा। मीडिया में सही तरीके से दिखाया भी नहीं जा रहा और मोदी जी एक बार भी
नहीं बता रहे, ना कोई भी नहीं बता रहा। अगर मीडिया में दिखाया नहीं जा रहा तो इतने लोग कैसे आ गए और जानकारी कैसे मिली आप लोग? भाई साहब जानकारी सोशल मीडिया के थ्रू, फेसबुक आजकल हम हर युवा देखता है, फेसबुक या इंस्टाग्राम जो भी है सारे देखते हैं। कितनी भी दबा लेंगे लेकिन ये सैलाब बहुत बढ़ती जाएगी और एक दिन सजा देनी पड़ेगी और वो जेल जरूर जाके रहेगा। हम जाएंगे नहीं, हम मिलेंगे नहीं, रोज आएंगे और आएंगे और आते रहेंगे और आएंगे और आते रहेंगे। जगह नहीं रहेगा, पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी और एक दिन करना पड़ेगा, ये करना ही पड़ेगा, जेल में अंदर डालना ही पड़ेगा। भाई साहब गुस्सा है क्या मोदी सरकार से? मोदी सरकार से गुस्सा नहीं है, मोदी सरकार से गुस्सा नहीं है। जो गुनहगार है ना उसको अभी तक अंदर क्यों नहीं किया, उसके खिलाफ अभी तक कोई FIR क्यों नहीं दर्ज हुआ, इसलिए गुस्सा है। किसी सरकार से गुस्सा नहीं है। माफिया पर बुलडोजर चला रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि भाई साहब माफिया का इतना बड़ा माफिया है, उसमें कितना केस लगाया पता है आपको? आप देख लो, लिस्ट लगा हुआ है, इधर दिखाओ कैमरा, कितना लिस्ट है उसके खिलाफ, लेकिन एक भी एक्शन अभी तक नहीं लिया गया है। क्यों नहीं लिया जा रहा है? लेंगे और करवा के ही जाएंगे, यहाँ से वैसे नहीं जाएंगे। क्या करवा के जाएंगे? अंदर करवा के जाएंगे और उसका सजा जेल में डलवा के रहेंगे, फांसी होगी। अब कहाँ तक मिल रहा है पहलवानों का साथ, ये बताइए पहले। जब तक किसान आंदोलन किया 13 महीना को केंद्र की सरकार से साबिती कर जेल में डाल रखा है। ब्रजभूषण कौन से बाग की मुड़ी है जो एक बार कहते हैं मोदी चड्डा नड्डा पड्डा, ये कहेगा हम इस्तीफा दे देंगे। केंद्र की सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मिली भक्ति है, इस वजह से ये बाहुबली अपराधी को बचा रहे हैं। यदि हम सरकार को कहना चाहते हैं, हम नहीं तो सरकार के पास बेटी है, जमीन है, जमीन को भी हमने बचाई है, हम बेटियों के लिए हम कुर्बानी भी क्यों नहीं देनी पड़े, चाहे हमारा एक एक शरीर का टुकड़ा भी क्यों नहीं करना पड़े, लेकिन हमारी बेटी से जिस कोख से हम पैदा होकर आए हैं उस कोख को हम अपने जी के आंसू से पानी नहीं आने देंगे, चाहे हमारे कुछ भी करना पड़े। अरे हम मुगलों का मुकाबला किया, अंग्रेजों का कहाँ से आ गई? वो एक मुगल है, ये काला अंग्रेज बैठा ब्रजभूषण। कौन? ये सरकार वाले? ब्रजभूषण, वो काला अंग्रेज बैठा। यो कभी जाति में धर्म पर ये आंदोलन को भिड़ता है। मैं राजस्थान से आया हूँ, नागौर जिला से आया हूँ। मैं उसको कहना चाहता हूँ ब्रजभूषण को और केंद्र के बेटे मोदी को, अरे हमारा तेजा जी ने गाय के लिए सिर के टुकड़े टुकड़े कर दिया और गाय को भी बचाया, तो हम तो हमारी बेटी और माँ और बहन है, इनके लिए ब्रजभूषण और ये नरेंद्र मोदी कान खोल के सुन ले, चाहे हमारे हजारों की संख्या में हमारा को शहीद क्यों नहीं होना पड़े, लेकिन अब हमारी बेटियों को सड़क पर होते हुए नहीं देखेंगे। राजस्थान से आए हैं और चारों तरफ देख रहे हैं बैरिगेटिंग लगा हुआ है और कुछ लोग बोल रहे हैं कि पुलिस वाले रोक रहे हैं। 3 घंटा हमारी गाड़ी को 3 घंटा, सुबह हम यहाँ 5:30 बजे पहुंचा, 9 बजे तक इधर के इधर हमारे को घुमा रहे थे। 9 बजे तक पुलिस के बड़ा अधिकारी है जो ये सरकार के इशारे पर चल रहे हैं और इस आंदोलन को कमजोर करने चाहता है, लेकिन ये केंद्र की सरकार और ये बैठे हुए नुमाइंदा ये कान खोल के सुन ले और समझ आए। यदि जैसे राकेश टिकैत के साथ हुआ ऐसे हमारी बहन बेटी के साथ हो रहा है। अब पूरे हिंदुस्तान में गांव में ढाणी में जो हमारी माता और बहना खेतों में काम करती है, कसी और कुल्हाड़ी लेकर वो भी अपनी सड़कों पर उतरने के लिए तैयार है। यही बात कहकर मैं मेरी बात को समाप्त करता हूँ। लेकिन ब्रजभूषण को सजा सीधी गिरफ्तारी होके जेल नहीं जाएगा जब तक ये दरी नहीं हटेगी, जब तक ये जनता हटेगी नहीं। ज्यादा से ज्यादा एक दिन में हजारों की संख्या में बढ़ता रहेंगे। उत्तर प्रदेश में कहा गया था भाई साहब, जब किसान आंदोलन चल रहा था कि इस बार इस आंदोलन के जरिए जनता ऐसा जवाब देगी, उत्तर प्रदेश की सरकार की सफाया हो जाएगी, लेकिन उससे ज्यादा सीटों के साथ आ गई। इसमें सीट का वो सरकार का कोई वो नहीं है। हमने तो ब्रजभूषण के साथ लड़ाई है, फेडरेशन से लड़ाई है, उसमें सरकार का कोई मैटर नहीं है। हमने तो फेडरेशन से लड़ाई है हमारी। पॉलिटिक्स का काम हाँ, ये पॉलिटिक्स का काम नहीं है। ये हम इंसाफ के लिए यहाँ बैठे हुए हैं, ठीक है। जो भारत को दुनिया के सामने दिखाया बेटियों ने कि हम भी हैं, और उन्होंने सबको दिखाया गोल्ड मेडल लेके। पूरे देश का नाम रोशन हुआ है, पूरे देश का नाम रोशन हुआ है। और कोई पार्टी पॉलिटिक्स का मामला नहीं है कि जो कह रहे हैं कि उसकी सरकार गिर जाएगी। बेटियों के इंसाफ के लिए इंसाफ चाहिए, बेटियों को इंसाफ चाहिए। जब ये पदकधारी को नहीं मिल रहा है तो आपके और मेरे बच्चे, अगर जो नहीं जानते लोग, पब्लिक नहीं जानते, उनके साथ होता है। अगर कोई बड़ा आदमी करता है तो वो बात दबा दी जाएगी। जब इनकी नहीं सुनाई दे रही है, इनकी सुनाई नहीं दे रही है सरकारों को, या उसको अभी तक अंदर नहीं करा, पुलिस महकमे को नहीं सुनाई दे रहा है, तो अब नॉर्मल बंदो तो
अगर हो भी जाएगा तो पता भी नहीं लगेगा। आप यहाँ से आकलन कर सकते हैं, कोई सरकार का मैटर नहीं है ये बड़ा आंदोलन कहा जा रहा है कि जिस तरह से बिहार से आया हूँ। बिहार से आ गए। हाँ जी, इन बच्चियों के सपोर्ट में आया हूँ। अच्छा, सारा काम है, खेती के टाइम में काम है, टाइम है, तो सब आप कुछ। भी किसान हैं? हम भी किसान हैं, 25 बीघे जमीन मेरे पास है। मैं न्यूज में देखा था, मैंने दुकान निकाल मैं आ गया दिल्ली। अभी एक आरोप लगा था कि यहाँ पर जो आंदोलन चल रहा है जाटों का आंदोलन है और सिर्फ हरियाणा के लोग आ रहे हैं। जाट नहीं, मेरा नाम सुनील कुमार ठाकुर है। मैं राजपूत हूँ, मैं जाट नहीं हूँ और मैं बिहार से आया हूँ। ये जो नारा दे रहे हैं जाटों का आंदोलन है, गलत बोल रहे हैं। यहाँ पे जातिवादी नहीं है, हर जाति का बंदा है, यहाँ सब जाति के बंदे हैं। अब बता, मैं बिहार से आया हूँ। दूसरे पार्टी का नेता होता ना तब मोदी अब तक उसको जेल के अंदर डलवा दिया होता। ये उसके पार्टी का नेता है, इसीलिए चुपचाप बैठा हुआ है। कब तक बैठोगे? अगले साल तुम्हारी विदाई होगी, पक्की बात है ये। विदाई तक बात आ गई। विदाई तक करेंगे इसको अगले साल 2024 में। बहन बेटी के साथ कहाँ से आए ये बताइए। मैं तो बिहार सहरसा से आया हूँ। इन्होंने बहन बेटी के साथ हमेशा गलत काम ही करते आया है। आज हमारे भारी तादाद पे जो हमारी बहन, जो हमारी बेटी भारत में, मैं उनको पूजा करते हैं, अपनी बहन बेटी को भारत में मैं पूजा करते हैं। आज उनको आंदोलन पे बैठना पड़ रहा है। जिन्होंने भारत के लिए मेडल जीत के लाया है, आज उनको आंदोलन पे बैठना पड़ता है। मैं तो कहता हूँ ये सरकार एक नारा देता है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन ये बेटी के साथ ही गलत काम करता है। तो ये सरकार को भारी तादाद पे हटाना चाहिए और 2024 में ये सरकार को हम सारे युवा मिलके हटाएंगे। एक बार बोलिए हमारे साथ, भारत माता के, भारत माता की। अब की बार सरकार बदलेगी और लोग चाह रहे हैं बदलाव की। वोट है आपका? हमारा वोट है, हमारा वोट है और हम किसान की बेटा है और हम संघर्ष करते हैं और संघर्षों की यारी है और हम लोग रोड पे भारी आंदोलन करेंगे। अगर हमारे बहन बेटी के साथ अगर आंच आया तो हम लोग रोड पे भारी आंदोलन करेंगे। और तो यही कहना चाहता हूँ, हमारे आप जो बिहार से आए हैं, बिहार से और कितना लोग आए आपके साथ? हमारे साथ 25 लड़का आए हैं बिहार से और बीच में वहाँ बैठा हुआ है और इधर उधर कोई घूम रहा है। ठीक है, तो मैं सारे लोग और आने का ही काम कर रहा है और हम सारे युवा मिलके और ये सरकार बदल देंगे 2024 में, ये मेरा दावा है। क्योंकि ये सरकार महंगाई, यहाँ से बोल रहे हैं कि 2024 में सरकार बदल देंगे, तो ये राजनीति नहीं है बाबू। नहीं, राजनीति की बात नहीं है। ये हमारी बहन बेटी को इंसाफ नहीं देता है। मैं राजनीति करने नहीं आया हूँ। अगर हमारी बहन बेटी के साथ इंसाफ नहीं देगा तो हम लोग ऐसे संघर्ष करेंगे, हम लोग ऐसे सरकार के खिलाफ बोलेंगे। हमें सरकार से लड़ाई नहीं है, सरकार से इंसाफ चाह रहे हैं। आज हमारे बहन बेटी जिस तरह से धरना पे बैठे हैं, तो मैं सरकार को यही कहना चाहता हूँ, इनको इंसाफ दो। इंसाफ देने का काम नहीं कर रहा है सरकार। अगर मोदी जी को अगर अपनी बेटी होती है ना तब उसको दर्द होता, उसके पास औलाद तो कोई है नहीं, उसको क्या पता औलाद का दर्द क्या होता है। मोदी जी की मान लीजिए आप बोल रहे हैं इस तरह की बात, बोले प्रधानमंत्री क्या हो गया प्रधानमंत्री? तुम न्याय करो यार, प्रधानमंत्री होता तुम कौन उसको पकड़ के जेल में डाल रहे? ये प्रधानमंत्री का काम है। आज अगर एंटी पार्टी हो गया होता उसको तुरंत अभी जेल के अंदर डाला होता, उसके घर को बुलडोजर तोड़ दिया होता। और बेचारी लड़कियां, चलेगा, इस पे भी टाइम लगेगा ना, कानून का अपना काम करने दीजिए। क्यों लगेगा टाइम? बेचारी लड़कियां 15 दिन बैठी हुई है अपना घर द्वार छोड़ करके, उसके लिए कोई इंसाफ नहीं है। जिस तरह से आपने देखा जो यहाँ पर आंदोलन हो रहा है, किसान भी अब इस आंदोलन में शामिल हो चुके हैं और पहलवानों का आंदोलन बढ़ता ही जा रहा है। मैं बोलूँगा कैमरामैन से एक बार दिखाए चारों तरफ से ये जो जमावड़ा है, आज के दिन ये जमावड़ा ये संदेश देता है कि किसान मजदूर वर्ग एक बार फिर से कहीं ना कहीं इकट्ठा होने के लिए यहाँ पर आ चुका है। जो सरकार बोलती थी कि ये कुछ आंदोलन नहीं बल्कि एक जाति एक क्षेत्र का आंदोलन है, लेकिन यहाँ पर आने के बाद अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म, अलग अलग क्षेत्र के लोग यहाँ पर आए और इन्होंने साबित कर दिया कि ये आंदोलन सिर्फ बेटियों के लिए है। आप इस वीडियो के बारे में क्या राय रखते हैं हमें जरूर बताएं। न्यूज डिक्शनरी देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।